क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में घटनाचक्र प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो करंट अफेयर्स क्विज वाली बुक है उसमें जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आज वो दोस्तों चर्चित व्यक्ति का है। इससे पहले हम लोगों को यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करें, आप कुछ बातों को समझ लीजिए कि ये जो वीडियो की सीरीज आपको मिलने वाली है अगले 4-5 दिनों में क्विज की फॉर्मेट में, यानी कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ये उन्हीं डिटेल्ड वर्जन के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने आई दृष्टि से कवर किए है। आई दृष्टि में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। पूरी आई दृष्टि की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जाएँ वहाँ पर सारे वीडियोज़ को देखिए, एक एक करके आप वीडियो फिनिश करते जाइए। बाकी उनके जो क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट है वो आपको धीमे धीमे प्रोवाइड होता जाएगा। जो जैसे ही ये बुक ख़त्म होगी मैं कोशिश करूँगा कि अगर क्वेश्चंस कम लगेंगे तो और भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जो इस बुक से अलग होंगे, ताकि आप लोग और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सभी चर्चित व्यक्तियों के बारे में देखने वाले हैं, चाहे वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों से संबंधित नियुक्तियां हों, निधन हो, या कोई व्यक्ति ने किसी विशेष उपलब्धियां को हासिल किया है, उससे संबंधित प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने आई दृष्टि से दोस्तों नहीं कवर किया था क्योंकि ये फैक्चुअल ही है। मैंने देखा था कि इसमें अच्छे से कवर किया गया है तो वहाँ पर मैंने इसको अवॉइड किया है, क्योंकि यहाँ आसानी से वो सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, ईजिली आप लोगों को याद भी हो जाएंगी। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन वाली सीरीज खत्म होगी तब बाद में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसी भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दोस्तों क्वेश्चन का सलूशन देखने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई किया करिए कि उसका आंसर आप लोग गेस करें। ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें नया देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। बाकी इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा इसको केंद्र सरकार ने चुना है, किसको? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी को क्या चुना है? भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि दो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 21 सितंबर 2024 को अतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो अब इन दोनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो सही है। आई होप कि आप लोग इसका उत्तर सही कमेंट कर रहे होंगे। ये जो सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही है, क्योंकि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, चौथी नहीं है। जो अतिशी हैं दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और किसका स्थान इन्होंने लिया है? अरविंद केजरीवाल का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक, इनको शपथ किसने दिलाई है? दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो है, क्या नाम है उनका? वीके सक्सेना। तो अतिशी से संबंधित हम लोगों को ये याद रखना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनका स्थान किसने लिया है? अतिशी ने लिया है, और वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री ना होकर के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, और इनको शपथ दिलाई है दिल्ली के उपराज्यपाल ने, जिनका नाम है वीके सक्सेना। अगला क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, सितंबर 2024 में किसे पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अमित शाह जी को फिर से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी इससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है। जो आपका वर्ष 1976 में कब किया गया इसका गठन? संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया दोस्तों? 1976 में किया गया है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। राजभाषा जो विभाग है किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो आई होप ये आप सब लोगों को पता होगा, किस देश के? फ्रांस के। मिशेल बर्नियर जो हैं कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए दोस्तों? फ्रांस के। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों
वो ये है कि सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो एसएसबी के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। जो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसे 21वीं औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया, यानी कि सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो है आपके राजविंदर सिंह भट्टी। किसे नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? नीना सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? सजविंदर सिंह भट्टी। सजविंदर सिंह भट्टी। इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? नीना सिंह का। अगस्त 2024 में कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं दोस्तों सतीश कुमार को बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है दोस्तों? जया वर्मा सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। अगस्त 2024 में कौन नैसकॉम के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? तो नैसकॉम के जो नए चेयरमैन आपके नियुक्त हुए हैं दोस्तों सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन जो है आपके नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। किसके? नैसकॉम के। नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और एक किसका स्थान लेंगी? राजेश नाम्बियार का जो स्थान लेने वाली हैं। ठीक। जो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि अगस्त 2024 में डॉक्टर गिरीश साहनी का निधन हो गया। वह क्या थे? तो गिरीश साहनी जी आपके सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक थे। सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक थे गिरीश साहनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसी देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तो गृह सचिव दोस्तों किसको नियुक्त किया है? गोविंद मोहन को। केंद्र सरकार ने किसे गृह सचिव बनाया है दोस्तों? गोविंद मोहन को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला का। तो नए सचिव आपके कौन होंगे? गोविंद मोहन होंगे। कि उसका स्थान लेंगे अजय कुमार भल्ला का। 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया। इनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप लोगों को हमेशा हाईलाइट कर लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, सही है कि सही नहीं है। अक्सर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे एग्जाम में गलत हो जाते होंगे, तो उसका यही सोल्यूशन है दोस्तों कि पहले ही आप लोग इसको हाईलाइट कर लें कि क्या पूछा गया है। वह मई 2004 से दिसंबर 2005 तक केंद्रीय विदेश मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1994 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो है आपका नटवर सिंह से संबंधित जो स्टेटमेंट है उसमें जो सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट है दोस्तों वही सही है। इनको दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो गलत है, क्योंकि 1994 में नहीं, इनको 1984 में, कब दोस्तों? 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी थी वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? नटवर सिंह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी बायोग्राफी दोस्तों? नटवर सिंह की। और इनको 1994 में नहीं बल्कि 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो आपका अगला प्रश्न दोस्तों वो ये है कि अगस्त 2024 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख किसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए, यानी कि किसे सीईओ नियुक्त, किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं? केवन पारेख। तो वो आप लोग जानते ही होंगे कि एप्पल के सीईओ का नाम क्या है? केवन पारेख। क्या नाम है? केवन पारेख। अगस्त 2024 में किसने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ ग्रहण किया? किसने किया? मोहम्मद यूनिस ने। मोहम्मद यूनिस ने। ठीक। इसमें हम लोग कुछ लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता थे मोहम्मद यूनिस। इनको इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। मोहम्मद शाहबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन ने इन्हें शपथ दिलाई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक। वहाँ पर क्या हुआ है कि छात्रों द्वारा आरक्षण के विरोध में व्यापक आंदोलन के कारण शेख हसीना उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2024 को यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको आपको देखना है। ये ओडिसी नृत्यांगना थी और 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है यामिनी कृष्णमूर्ति की। तो इसमें आप लोग देखेंगे दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके गलत थे, क्योंकि इनका संबंध आपका ओडिसी नृत्यांगना तो नहीं थी हैं, इनका
कुचिपुड़ी नृत्यांगना भी थी और ये भारतनाट्यम नृत्यांगना थी। उन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 68, 2001 और 2016, यहाँ पर आप लोग देखें 1968 में उन्हें पद्मश्री मिला था, 2001 में पद्म भूषण मिला था और 2016 में पद्म विभूषण मिला था। आई होप की चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। यामिनी कृष्णमूर्ति एक नृत्यांगना थी, इनका अभी निधन हो गया। इनको 1968 में पद्मश्री, तीनों चीजें मिली हैं, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। 2016 में पद्म विभूषण मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला और 1968 में पद्मश्री मिला। अगस्त 2024 में किसने पहली महिला निदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वो है आपका जनरल साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में पदभार को अपना ग्रहण किया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगस्त 2024 में किसने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वो हो जाएंगे आपके अशोक कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह को महानिदेशक बनाया गया किसका? उसका ESIC का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक। अगला है अगस्त 2024 में पेंटो गार्डन सिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो ये आपकी थाईलैंड की बनी। कहाँ की बनी? पेंटो गार्डन सिनावात्रा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि पैंट हम लोग मोस्टली कहाँ पर हमारी आती है? थाइस में आती है। पैर में हम लोग पहनते हैं, पैर में थाई होती है, तो पेंटो गार्डन सिनायात्रा पैंट थाई से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? थाईलैंड की। अगला जो है आपका कि थाईलैंड क्या है? एक आपका साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है, इसकी राजधानी है बैंकॉक और जो इसका थाई बाहत जो है इसकी उसकी आ जाती है मुद्रा में। ठीक है दोस्तों। अगला है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री नामित किए गए? तो उनका नाम है दोस्तों कैप्टन शुभांशु शुक्ला। जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो है उसमें इस टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में किसे वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? जगदम्बिका पाल को। किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? जगदम्बिका पाल को नियुक्त किया गया था। 1 अगस्त 2024 को हल्ला टोमस डाटर किस देश के राष्ट्रपति बनी? तो हल्ला टोमस डाटर किसकी बनी? आपकी आइसलैंड की। हल्ला टोमस डाटर किस देश के राष्ट्रपति बनी? आपकी आइसलैंड। हल्ला आइसलैंड, ऐसे याद रखना है, हल्ला आइसलैंड। जब किसी के ऊपर बर्फ गिरती है तो एकदम से चिल्ला देता है, ठंडा ठंडा होता है, हल्ला करता है, शोर करता है। तो हल्ला टोमस डाटर किससे संबंधित है? आपका आइसलैंड से संबंधित है। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि हाल ही में किसने, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित देश है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो रिकजविक है और इसकी जो मुद्रा है वो है दोस्तों कोरोना। हाल ही में किसने यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो प्रीति सूदन ने यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को ग्रहण किया। इन्होंने किसकी स्थान ली है दोस्तों? मनोज सोनी का स्थान लिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश ने आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नामित किया है? किसने किया है दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 15 जुलाई 2024 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। जो पुष्प कमल दहल थे प्रचंड थे, इन्होंने पहले प्रधानमंत्री थे, उसका स्थान किसने ले लिया है? अब केपी शर्मा ओली ने ले लिया है। कहाँ की बात हो रही दोस्तों? नेपाल की बात हो रही। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जुलाई 2024 में कौन सत्र 2025 के लिए इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो वो दोस्तों आपके रॉबर्ट कीथरे नियुक्त हुए हैं। जुलाई 2024 में मसूद पेजेशियन किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो मसूद पेजिशकियान जो है आपका ईरान। ठीक। ये आप लोगों को अक्सर ईरान और इराक में कन्फ्यूजन रहता होगा, तो ऐसे याद रखना है कि मसूद पेजिशकियान आखिरी में ना है तो ईरान में भी आखिरी में ना है। इस तरीके से हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मसूद पेजिशकियान कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ईरान के राष्ट्रपति हैं। 4 जुलाई 2024 को
झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है। जुलाई 2024 में किसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों BN गंगाधर को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान का अध्यक्ष चुना गया। जुलाई 2024 में कौन देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए? आपके राजेंद्र खन्ना, डिप्टी NSA और भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये पहले पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको एडिशनल NSA नियुक्त किया गया है। किसको? राजेंद्र खन्ना को। जुलाई 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल जैनी कैरिगनैन किस देश के सशस्त्र बलों में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला बनी? तो दोस्तों किस देश की? कनाडा की। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि 30 जून 2024 को सुजाता सैनिक ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो महाराष्ट्र की। 27 जून 2024 को कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एंटोनियो कोस्टा। 26 जून 2024 को कौन नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए गए? नाटो के महासचिव का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? मार्क रूटे। और 22 जून 2024 को भाजपा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे राजस्थान के अजमेर से लोकसभा सदस्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि राजस्थान के अजमेर से नहीं बल्कि इनका जो है राजस्थान के कोटा से, कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था? कोटा लोक से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला जो है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों वो है कि 26 जून 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। वर्ष 1970 में लोकसभा के विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता दी गई थी। तो इसमें दोस्तों सिर्फ आपका पहला जो आपका फैक्ट है वो सही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को वर्ष 1970 में नहीं बल्कि 1977 में मान्यता दी गई थी। इन्हें संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 1977 में। तो इस हिसाब से सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट सही है। जून 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त हुए दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थियो जेम्स। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जून 2024 में पीटर पेल्ग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो पीटर पेल्ग्रिनी जो है आपके स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में एक स्थित देश है। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। इसकी जो मुद्रा है दोस्तों यूरो है। प्रधानमंत्री जो है रॉबर्ट फीको है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट फीको है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? पीटर पेल्ग्रिनी। कौन है? पीटर पेल्ग्रिनी। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है ब्रातिस्लावा। मुद्रा है दोस्तों यूरो। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो 14 जून 2024 को श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। वो किससे संबंधित थे? तो वो एक वैज्ञानिक थे। 13 जून को पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अरुणाचल प्रदेश। 12 जून 2024 को भाजपा नेता मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वह उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जो है आपका इसमें सिर्फ पहला जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ली मोहन चरण मांझी ने। इन्होंने स्थान किसका लिया दोस्तों? नवीन पटनायक का। ठीक, वह उड़ीसा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों, बल्कि कौन से हैं? पहले मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए कि उड़ीसा में जो चुनाव हुआ वहाँ पर पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नवीन पटनायक। अब उनका स्थान किसने ले लिया है? मोहन चरण मांझी ने ले लिया है। ठीक, मोहन चरण मांझी का संबंध किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के ये पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। ठीक, अगला जो चुनाव है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वह दूसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। जनसेना पार्टी के प्रमुख एवं अभिनेता कनेडिला पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। तो इससे जो आपका है पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो पहला वाला उत्तर है वो सही है। इसलिए वो जो दूसरा वाला फैक्ट है कि दूसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार नहीं दोस्तों, कितनी बार? ये चौथी बार
राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 में सिरिल रामाफोसा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो जाहिर सी बात है किसकी, दक्षिण अफ्रीका के। 11 जून 2024 को कौन देश के अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो सिक्किम के। जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलोंग कोनगेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? तो ये दोस्तों इसका उत्तर आपका रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 जून 2024 को मीडिया जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और इनाडू समूह के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2020 में नहीं दोस्तों, कब सम्मानित किया गया था? 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण ने 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव। जून 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका फिलेमॉन यांग। फिलेमॉन यांग। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रही सुनीता विलियम्स से संबंधित निम्न कदमों पर विचार कीजिए। वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। 5 जून 2024 को वह प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। तो इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। जून 2024 में कौन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो ये सबको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको की जो किस देश, मैक्सिको जो है आपका कहाँ स्थित एक देश है? उत्तर अमेरिका में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और मुद्रा है इसकी मैक्सिको पीसो। मुगनी चरण कुंवर का निधन हो गया। ये क्या थे? आपके कठपुतली कलाकार थे। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि वर्ष 2024 में किस भारतीय महिला शांति रक्षक को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है दोस्तों मेजर राधिका सेन को। मई 2024 में कौन माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी? तो उसका उत्तर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। मई 2024 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला, जाहिर सी बात है, ज्योति रात्रे। मई 2024 में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेदक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य। 1 मई 2024 को DPIIT के नए निदेशक किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? प्रतिमा सिंह को। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हाल ही में सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सिमोन हैरिस का संबंध आयरलैंड से है। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो दोस्तों किसके नियुक्त हुए? कुवैत के नियुक्त हुए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कुवैत की जो राजधानी है दोस्तों कुवैत सिटी है, मुद्रा कुवैती दिनार है। वर्तमान में कुवैत के जो अमीर हैं वो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा हैं और इनको क्या नियुक्त किया गया है? कुवैत के प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2024 को पीटर हिग्स का निधन हो गया। पीटर हिग्स क्या थे? आपके भौतिकविद थे। अप्रैल 2024 में भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष दोबारा चुना गया? तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आपका कहाँ पर है? वियना में। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आपका दोस्तों कहाँ पर है? वियना में है। इसको अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जगजीत पवाड़िया को। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की MD नियुक्त हुई? तो आपकी दोस्तों किसकी नियुक्त हुई? IMF की। IMF का गठन 1944 में हुआ। इसके हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC है। कुल इसमें देश कितने हैं? सदस्य देश 190 हैं। CEO विप्रो लिमिटेड के नए CEO का नाम क्या है दोस्तों? श्रीनी पल्लिया। श्रीनी पल्लिया क्या है? आपकी विप्रो की क्या है? CEO है श्रीनी पल्लिया। श्रीनी पल्लिया। ठीक। विप्रो जो है आपकी एक IT कंपनी है। 1945 में इसका गठन हुआ था। इसके संस्थापक का नाम था हासम प्रेम जी और मुख्यालय जो है इसका विप्रो का कर्नाटक में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके ऋषभ प्रेम जी हैं कार्यकारी अध्यक्ष। जो अभी CEO नियुक्त किया गया है वो श्रीनी पल्लिया को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ओस्माने सोनाको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए? तो दोस्तों किसके? सेनेगल। सोनेको से सोन और सेनेगल ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। सोनको और सेनेगल किसके राष्ट्रपति हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री हैं सेनेगल के। अगला जो क्वेश्चन है आपका,
सेनेगल की दोस्तों राजधानी क्या है? डकार है, और इसकी जो मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है। ये एक आपका वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल, और इसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? डकार है। सेनेगल की राजधानी क्या है दोस्तों? डकार। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किसे 16वें फाइनेंस कमीशन का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो मनोज पांडे को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, क्योंकि अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा 16वां वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए? 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया है? 16वें। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अरविंद पनगड़िया। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका अनुच्छेद 280(1) में इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। एक अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं कितने? 4 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहला जो वित्त आयोग वर्ष 1951 में किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था दोस्तों? केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के 2 नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। किसको? MP राम मोहन और दीनबंधु मोहापात्रा को। IBBI की स्थापना 2016 में हुई, और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं कौन है? रवि मित्तल हैं। अप्रैल 2024 में कौन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष चुने गए? तो डॉक्टर मीनेश शाह को इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में किसने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? संजय नायर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिक्की महिला और संगठन यानी कि FLO की नई अध्यक्ष बनी है कौन? जयश्री दास वर्मा। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा की गई थी। फिक्की की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1927 में हुई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो CEO अनीश शाह हैं। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली है। ठीक, और अगला जो क्वेश्चन है, लुई गोसेट जूनियर का निधन हुआ। वो क्या थे? वो एक एक्टर थे। लुई गोसेट जूनियर क्या थे? आपके एक एक्टर थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2024 में किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार शर्मा को। NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते को। मार्च 2024 में किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है? दोस्तों किसने संभाला है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने। किसने? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने कार्यभार संभाला है। मार्च 2024 में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। दोस्तों यही वाला जो आपका स्टेटमेंट गलत है। रूस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। कब तक? 2030 तक के लिए राष्ट्रपति होंगे। 12 मार्च 2024 को किसने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? किसने ग्रहण की दोस्तों? नायब सिंह सैनी ने। नायब सिंह सैनी ने किसका स्थान लिया है? मनोहर लाल खट्टर का। हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में? तो आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के 14th राष्ट्रपति हैं, आसिफ अली जरदारी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 6 मार्च 2024 को गुस्तावे एड्रियाजो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो पेरू के नए राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? गुस्तावो एड्रियानजेन। गुस्तावो एड्रियानजेन। पेरू क्या है? एक साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन में पड़ता है, साउथ अमेरिका में। राजधानी जो है इसकी लीमा है, और द सोल इसकी है। वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्ट है। केंद्र सरकार ने किस देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? किस देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है दोस्तों? तो है आपका AS राजीव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि 8 सितंबर को किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया? रणवीर सिंह को। सितंबर 2024 में कौन इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बनी? तो आपकी प्रिसा टापरे। फिर अगला जो है आपका, हाल ही में किसे दिव्यांग जनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया? तो राकेश कुमार और शीतल देवी को। सितंबर 2024 में किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? राजेश वर्मा ने। सितंबर 2024 में अब्देल मजीद तब्बोन पुनः किस देश के राष्ट्रपति बने? आपके अल्जीरिया के। 5 सितंबर को डॉक्टर राधाचरण गुप्ता का निधन हो गया। ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। सितंबर 2024 में
किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हूवर इंस्टीट्यूशन के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल। सितंबर 2024 में किस भारतीय को वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुरेश प्रभु। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को। 1 सितंबर 2024 को किसने भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? मार्शल तेजिंदर सिंह ने। मंजू मेहता का निधन हो गया, वो सितार वादक थी। 17 अगस्त 2024 को अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया, वो कजरी गायिका थी। 16 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सिंह मारक का निधन हुआ? ये मेघालय से इनका संबंध था। अगस्त 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए? पर्वतनेनी हरीश। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किस देश को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया? टीवी सोमनाथन को। अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए? सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका सीएमडी के रूप में सीएमडी बने किसके? एनएचपीसी लिमिटेड के। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ चौधरी, नहीं राजकुमार चौधरी। 4 अगस्त 2024 को शोभना रनाडे का निधन हो गया, वो सोशल वर्कर थी एक। केंद्र सरकार ने किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है? दलजीत सिंह चौधरी को। जुलाई 2024 में किसी भारतीय को पुनः इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया? सुनीता अंबानी को। किसने असम राइफल के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विकास लखेरा ने। जुलाई 2024 में किसने नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? संजय शुक्ला ने। किस देश के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत के अधिकारी यात्रा पर आए? ब्रिटेन के विदेश मंत्री का नाम क्या है? डेविड लैमी। जुलाई 2024 में क्रिस्टन मिशेल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? एस्टोनिया के। हाल ही में मांडिया माया किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त थी दोस्तों? तो आपकी साउथ अफ्रीका की। जुलाई 2024 में निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुला के राष्ट्रपति बने। 2024 में कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी? तो कौन दोस्तों बनी? जिया रॉय। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2024 में किसे फिडे इंडिया जोन का नया अध्यक्ष चुना गया? संजय कपूर को। जुलाई 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन का फेलो बनाया गया? डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को। जुलाई 2024 में किसने सिडबी के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? मनोज मित्तल ने। जुलाई 2024 में व्हाइट लेवल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? सुनील मेहता। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के नए सम्राट के रूप में पदभार संभाला? मलेशिया। जुलाई 2024 में पाल कागमे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? रवांडा के। जुलाई 2024 में कौन अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? विनय मोहन क्वात्रा। जुलाई 2024 में उर्सुला वॉन डर लेयन किस संगठन की अध्यक्षता बनी? यूरोपियन कमीशन की। और जुलाई 2024 में डिक स्पूक ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो आपका नीदरलैंड। अगला जो है आपका, जुलाई 2024 में किसे वर्ष 2024-25 के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? रजत शर्मा को। जुलाई 2024 में बीएसएनएल के सीएमडी कौन नियुक्त हुए? रॉबर्ट जी रवि। 16वें वित्त आयोग द्वारा एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, इस परिषद की संयोजक कौन है? पूनम गुप्ता। जुलाई 2024 में प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम में सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। जो अगला है अगले जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जुलाई 2024 में कौन पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? धीरेन्द्र ओझा को। ठीक, अगला जो है 3 जुलाई 2024 को स्मृति विश्वास का निधन हुआ, वो क्या थी? अभिनेत्री थी। किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में? मनोज कुमार सिंह। सीवी चंद्रशेखर का निधन हुआ, इन डांसर थे भरतनाट्यम के। टीआरआई के जो सचिव हैं उनका नाम है अतुल कुमार चौधरी। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष रवि अग्रवाल को। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख का एस राजा सुब्रमणी। व्यापार एवं निवेश और भारत कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि 11 जून 2024 को पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया। ये सारोद बजाते थे, क्या बजाते थे? सारोद वादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। जुलाई 2024 में आईआईएफटी के नए कुलपति बने राकेश मोहन जोशी। विलियम एंडरसन का निधन हो गया, वो क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे। टो लाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो टो लाम कहाँ से संबंधित है? वियतनाम से। किस देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड
किसे देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु को। कौन एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? पूर्णिमा श्रेष्ठ। 15 मई 2024 को लॉरेंस वोंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में? तो लॉरेंस वोंग कहाँ के हैं? सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। अगला जो क्वेश्चन है, मई 2024 में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राकेश रंजन को। अगला है क्वेश्चन, मई 2024 में भारतीय मूल के वकील जया बड़िगा को किस देश का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। मई 2024 में आंद्रेज पेनकोल किस देश के प्रधानमंत्री? क्रोएशिया के। मई 2024 में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के सीईओ नियुक्त किया गया है संजीव जैन को। मई 2024 में कौन यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुआ है? तो करीना कपूर खान। मई 2024 में जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? पनामा के। 1 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने। अप्रैल 2024 में किसने सैट के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में भारत की गीता सब्रवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया की। अप्रैल 2024 में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में किसे अपना पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया गया? प्रज्ञा मिश्रा को। अप्रैल 2024 में कौन ताइवान के चो जंग ताई प्रधानमंत्री बने? अप्रैल 2024 में कौन एसजेवीएन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं एमडी बने? सुशील शर्मा। अप्रैल 2024 में कौन यूएस इंडिया टैक्स फोरम के नए प्रमुख नियुक्त हुए? तरुण बजाज। अप्रैल 2024 में कौन भारत में नई ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त हुई? लिंडी कैमरून। अप्रैल 2024 में राकेश मोहन किस वैश्विक संगठन के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त हुए? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। अप्रैल 2024 में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली? मिस्र। ये जो दोस्तों आप लोगों को थोड़ी स्पीड इसमें ज़्यादा लग सकती है, हो सकता है आप लोग हल्की सी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा तो आसानी से आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे। इसमें क्या है कि फैक्ट्स ही हैं, इनको सीधे सीधे पढ़ना ही है, तो इसमें समझाने वाला खास कुछ है नहीं। जिसका डिटेल्ड वर्जन है जो अच्छी तरीके से जहाँ पर समझाने की आवश्यकता थी वो जब वायुदृष्टि पढ़ाई गई तो वहाँ पर आप लोगों को समझाया ही गया है। आधे से ज़्यादा फैक्ट्स तो आप लोगों को पहले ही याद होंगे, एक बार जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको और याद हो जाएगा, जब एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसी हाईलाइटेड पीडीएफ्स को या और जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाती हैं, इसीलिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर जाइए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करके वहाँ भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।